नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। साथ में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे आपको बेरिश देखना चाहिए। उसके साथ साथ आज जो हम एक और सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कल मैंने पेपर सेक्टर डिस्कस किया था, वैसे ही एक और सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी अगर देखें आज 116 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 469 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। निफ्टी का अगर हम ईओडी का सेटअप पहले देखते हैं तो ये जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नजदीक ही प्राइस दिख रहा है कि यहां एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अब अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये 45 डिग्री ट्रेल लाइन, जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेल लाइन है, वो आपका ब्रेकआउट होगा। ये भी हो सकता है कि यहां जो एंकर कॉलम ये फॉर्मेशन है, एंकर कॉलम यानी लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, सो लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स का नेक्स्ट अगर फॉलो थ्रू अगर फॉर्मेशन अगर होता है तो ये एक और अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे आपको एंट्री दिख सकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज होगा। प्राइस सेटअप करंट अगर हम बात करें तो अभी भी बुलिश है। बेरिश कब होगा? जब मूविंग एवरेज के नीचे यानी 19,479 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल बेरिश होगा। उसके ऊपर जब तक ट्रेड हो रहा है तब तक बुलिश अपॉर्चुनिटी इसमें दिख सकता है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू यहां पे ईओडी के लिए एक इंटरेस्टिंग सेटअप हो सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। तो बैंक निफ्टी में कल जो न्यूट्रल था वहां अभी चेंज होकर बुलिश सेटअप हो गया है। बैंक निफ्टी का जो करंट पैटर्न है ट्रिपल टॉप बाई विथ बेयर ट्रैप, जैसा लास्ट 2-3 वीडियो से ये बोल रहे हैं कि ट्रिपल टॉप बाई और बेयर ट्रैप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है। सो करंट दोनों पैटर्न है। उसके साथ साथ ये बुलिश एंकर कॉलम फॉर्मेशन यानी प्रोबेबल है 12 ही ये हुआ है, 15 के ऊपर जाना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर है। अपसाइड जो काउंट था 44,979 और 45,522। सो करंट चार्ट सेटअप ईओडी में बुलिश है। बेरिश लेवल जो है ये प्राइस फॉल बिलो 44,440 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल ये बेरिश टर्न होगा। अब यहां पे ईओडी सेटअप बुलिश है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप बुलिश है। सो कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर कहीं स्टॉक में अगर मिलता है या आपको निफ्टी में, तो वो आपको कैप्चर करना चाहिए और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं इंट्राडे के लिए निफ्टी का। तो इंट्राडे में निफ्टी का जो लेवल था, कल जो लेवल हम डिस्कस किए थे कि 19,000 अगर 600 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो पॉसिबल ये बेरिश दिख सकता है, और 685 के ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। अब हम एक कैंडल का चार्ट ओपन करते हैं कैंडल स्टिक में और उसमें 5 मिनट चार्ट प्लॉट करते हैं। यहां आप देखो ये जो लो आपको दिख रहा है, लो का लेवल क्या है? 19,601.50। तो 600 के नीचे प्राइस नहीं गया तो हमको क्या करना है? बेरिश अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है जब तक उसके नीचे 5 मिनट एटलीस्ट सस्टेन होना चाहिए। अब आपको क्या दिखा कि 600 के ये 5 मिनट का कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल का जो वैल्यू है 617 का हाई, यानी उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया जो सपोर्ट लेवल था। तो ये एक आप समझ के चलो कि 19,600 एक सपोर्ट और 19,685 एक रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट के ऊपर सस्टेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल यहां से एक बाउंस बैक दे सकता है एक। तो अब अगर कोई पुल बैक ट्रेडर हो या जो ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है और जो सपोर्ट पे बाई करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? 600 के नजदीक बाई कर सकते हैं, जहां पे रिस्क जो है बहुत छोटा रिस्क रहता है और रिवार्ड हो सकता है कि पॉसिबल ये 685 तक जाए। अब ये जो वहां से 600 से जो ऊपर में गया, ये जो हाई आपको दिख रहा है कहां? 788 तक। तो 685 के ऊपर क्या था? बुलिश हो गया था अपॉर्चुनिटी। अब 685 के ऊपर में जैसे गया एक और कंफर्मेशन आया जहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर एंट्री किए। अब 685 के ऊपर 100 पॉइंट और मूव हुआ जो कि 785 तक गया। तो कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको अपॉर्चुनिटी गेन करना है, इस लेवल के
ध्यान में रखते हुए ये हम आपको एक्सप्लेन कर किए। सो 600 से, और ये जो मूव जो आपको 700 तक आपको दिखा, एक बहुत ही बढ़िया मूव आपको कैप्चर हुआ। अब सेम अगर हम बैंक निफ्टी की चार्ट का अगर हम ओपन करें और यहां पे भी 5 मिनट कैंडल प्लॉट किए, सो बैंक निफ्टी का जो लेवल था 44,770 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मिल सकता है, और यहां आपको 770 के ऊपर कहीं इस कैंडल पे आपको दिखा कि सस्टेनेंस है। वहां से प्राइस एक फॉल आया और कहां आया 44,595 तक, फिर से उसके ऊपर, यानी अब बिलो क्या था 570 के नीचे जाएगा तो ही बेयरिश होगा, उसके ऊपर है तब तक बुलिश आपको अपॉर्चुनिटी है। वहां से एक अपसाइड फिर से मिला और 45,099 तक आपको एक अपसाइड मोमेंट मिला। तो ये इस तरह बैंक निफ्टी का। अब ये तो रहा आज का, आज इस लेवल के, किस लेवल के ऊपर बुलिश और बेरिश जो कल डिस्कस किए थे उसका। अब निफ्टी के लिए अगर हम बात करें कल का लेवल क्या हो सकता है, तो 19,000 अगर 800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है 19,910 तक का। और ये क्यों? बिकॉज यहां एक क्लस्टर ऑफ काउंट आपको दिख रहा है, जो कि ये 800 यानी 791 का, पीछे भी ये इसका है 770 और 791 का। अब अगर डाउन साइड अगर हम बात करें 19,685 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव कहां तक दिख सकता है, तो फर्स्ट जो मूव आपको दिखेगा 19,600 और 585 तक दिख सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए, 19,800 और 19,685। अब इस दोनों के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 45,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 45,240 तक आपको दिख सकता है। डाउन साइड अगर 44,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 44,660 तक आपको दिख सकता है ये लेवल में, ये वन बॉक्स में। अब वन बॉक्स के चार्ट पे अगर हम देखें, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सेटअप बुलिश है, कहीं पे भी बेरिश नहीं है। ओनली ईओडी सेटअप में जो आपको 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो दिखा वो एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है अपसाइड का। अब देखते हैं टीओआई चार्ट पे, तो ये 14 सितंबर का 19,700 का था, मैंने 0.25 पे रखा है। अब आप इसको 0.25 पे ये डाउन चेन चैनल प्लॉट हुआ है। अब 0 पॉइंट यहां पे 5 अगर मैंने कर दिया बॉक्स साइज यानी ब्रिक साइज, तो डाउन चेन नहीं, बिकॉज उसमें जो पैरामीटर है वो बॉक्स साइज यानी फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए इसमें प्लॉट नहीं हुआ। लेकिन क्लियर इंडिकेशन क्या दिख रहा है कि ये ऊपर में है। इसका मतलब क्या है कि डाउन चेन में प्लॉट अगर होता है यहां तो उसके अपर बैंड को ही वो टेस्ट करेगा। तो जब तक मिडिल बैंड को ब्रेक करता है तो ये हिंट रहता है, और जब लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो कंफर्मेशन होता है। वैसे ही मिडिल बैंड को जब नीचे से ऊपर में अगर क्रॉस करता है तो फर्स्ट हिंट होता है कि पॉसिबल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। और एंट्री अगर जब भी अगर मिडिल अपर बैंड को ब्रेक करता है तो क्लियर इंडिकेशन क्या होता है कि ऊपर के साइड गया। तो इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो कि अपर बैंड पे बाई कॉल, लोअर बैंड पे बाई पुट। अपर बैंड मिडिल बैंड को अगर आपने कॉल बाई किया है और मिडिल बैंड को अगर ब्रेक किया है टीओआई, तो आप कॉल से एग्जिट हो सकते हो, लेकिन पुट बाई नहीं। पुट कब बाई करेंगे? जब लोअर बैंड को ब्रेक करता है। तो लोअर बैंड को ब्रेक किया पुट बाई, फिर से मिडिल बैंड को ब्रेक किया एग्जिट। तो इस तरह से स्ट्रेटजी हो सकता है आपका। इस पे और हम बात करेंगे बैंड के ऊपर कभी कुछ अलग वीडियो में, बिकॉज बैंड का आपका फ्लैट है, राइजिंग है, फॉलिंग है, कौन सा राइजिंग है कौन सा फॉलिंग है, वो सब पे वीडियो हम बनाएंगे, जो कि क्या आपको करना चाहिए, कौन सा बैंड फॉलिंग है तो क्या करना चाहिए, राइजिंग है तो क्या करना चाहिए इस पे। अब आते हैं, ये मॉर्निंग से था जो कि आपको दिखा ये चार्ट पे भी, और टीओआई सेम, बिकॉज आज ट्रेंडिंग था तो हर चीज आपको बढ़िया ही दिखेगा कि हर एक जगह आपको इंडिकेशन पॉजिटिव ही था। अब देखते हैं सेक्टर जो कि शॉर्ट टर्म में काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जो सेक्टर है निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी अगर आप देखोगे चार्ट, सबसे पहले मैं 3% का ये चार्ट प्लॉट करता हूं। ये जो हाई आपको दिख रहा है
यहां जो हाई, ये कब का हाई है? 2010 का हाई है। और इसके ऊपर जो प्राइस है, इसने ब्रेक किया 2021 में, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद नीचे फॉल हुआ। सो ये अब ब्रेक किया है 2023 में। सो ऑलमोस्ट 13 इयर्स का 3% के चार्ट पे निफ्टी रियल्टी ब्रेकआउट दे रहा है लॉन्ग टर्म में। अब अगर इसको अगर 0.25%, बिकॉज अगर निफ्टी रियल्टी को अगर हमको शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे? बॉक्स साइज चेंज करेंगे। अब 3% 1% ट्रेंड के लिए, 0.25% ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब 0.25% पे आप चार्ट देखो तो करंट पैटर्न क्या है? अगर जिसको मालूम होगा तो ये एक सुपर पैटर्न है, बुलिश सुपर पैटर्न पॉइंट एंड फिगर में। उसके बाद एंकर फॉलो थ्रू भी है, बुलिश एबीसी का फॉलो थ्रू भी है, ये आप बोल सकते हो। उसके बाद ये जो सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है, तो कहीं से सब कुछ फॉलो थ्रू अगर मिला है तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट। प्लस ये आप देखो, ये कंसोलिडेशन है 2021 से लेकर 23 तक, ब्रेकआउट दिया 23 में, 21 यानी 2 साल के कंसोलिडेशन का, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब जाके ये फॉलो थ्रू मिला है, तो फॉलो थ्रू क्या दिखाता है? ये एक इंडिकेशन कि ये एक पॉसिबल एक अपसाइड जा सकता है। अब ये निफ्टी रियल्टी, अगर आरएस चार्ट अगर हम बात करें और आरएस चार्ट प्लॉट करें, निफ्टी रियल्टी अपॉन निफ्टी 50, तो करंट जो है, तो आज का ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि निफ्टी रियल्टी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को, बिकॉज रेशियो इज राइजिंग। और उसके बाद ये जो आपको 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ब्रेकआउट 2023 में हुआ है और वहां से कंटिन्यूअस ऊपर में गया। अब जाके फिर से ये फॉलो थ्रू दिख रहा है कि फॉलो थ्रू पॉसिबल, तो प्राइस के चार्ट पे फॉलो थ्रू हो गया है। यहां पे कॉलम ऑफ एक्स में है जो कि ये राइजिंग है। अब यहां फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो एक और इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है, निफ्टी रियल्टी यहां से आउट परफॉर्म और कर सकता है। अब अगर मुझे ये मालूम चल गया कि ठीक है, आरएस चार्ट पे भी निफ्टी रियल्टी आउट परफॉर्मर है, निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है, प्राइस चार्ट पे जो निफ्टी रियल्टी का जो चार्ट है उस पे भी एंकर फॉलो थ्रू बुलिश सुपर पैटर्न यानी बुलिश पैटर्न है, फॉलो थ्रू मिला है। तो क्या मुझे क्या चाहिए? थर्ड स्टेप, कि कौन सा स्टॉक जो कि निफ्टी रियल्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप अल्टीमेट मैट्रिक्स में आप जाओ, यहां मैट्रिक्स में गए और सिंपल जो अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स, मैंने रियल्टी इंडेक्स प्लॉट किया और बॉक्स साइज 0.25% स्कैन आप कर दो। अब ये जो स्कैनर है ये क्या करता है? एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, यानी डीएल अपॉन ब्रिगेड, डीएल अपॉन गोदरेज प्रॉपर्टी, आईबीरियल, लोधा, ये सब। अगर सेक्टर यानी वो स्टॉक अनदर स्टॉक्स के अगेंस्ट रेशियो इज राइजिंग यानी आउट परफॉर्म कर रहा है तो स्कोर हम लोग 1 देते हैं, और अगर अंडर परफॉर्म अगर कर रहा है तो हम लोग स्कोर 0 करते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर क्या है? डीएलएफ, शोभा, लोधा, ब्रिगेड, आईबीरियल, ओबराय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब। अब ऊपर का अगर हम देखते हैं चार्ट, अब ये हो गया मेरे लिए सेक्टर यानी स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब डीएलएफ का अगर हम चार्ट ओपन करें तो ये क्या है? प्राइस। अब कॉलम ऑफ एक्स में है, यहां पे करंट जो प्राइस पैटर्न है फेवरेबल क्या है? नहीं है, पॉसिबल। ये इसका मतलब क्या है कि अगर यहां आप एंट्री करते हो तो डबल बॉटम सेल, अगर सिंपल बात करें डबल बॉटम सेल का, जिसको हाईपोल नहीं मालूम है उसके लिए डबल बॉटम सेल तो काफी नीचे का लेवल है, तो वहां पे अफोर्डेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू, या इसमें अगर स्ट्रेटजी बनाए तो ऑप्शन स्ट्रेटजी जो कि ऑप्शा पे आप जाके बना सकते हो, और उस पे भी हम बात करें। लोधा का अगर हम देखें तो लोधा में क्या है? 0.25% के 3% के चार्ट अगर आप देखो लोधा में, तो ये इसने ब्रेकआउट दिया, अब ये फॉलो थ्रू भी देगा। और 0.25% के चार्ट पे 0.25% के चार्ट पे क्या है? अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करो यहां, तो एग्जैक्ट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर, अब इसके ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल ये एक अपसाइड काउंट ये आपको दिख सकता है 834 और 949 तक।
पैटर्न फेलियर लेवल 0.25% में बिलो 720 है। इसके नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल ये शॉर्ट टर्म में फेल हो जाएगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बिकॉज फॉलो थ्रू है, एवरी फॉलो थ्रू पे आप देख सकते हो। अनदर जो स्टॉक था शोभा, शोभा के चार्ट अगर हम देखें 3% पे, 3% के चार्ट पे क्या है, कॉलम ऑफ ओ में है, अभी भी टर्न नहीं हुआ है। कॉलम ऑफ ओ कब होगा, कॉलम रिवर्सल 628 के ऊपर ये इंडिकेशन क्या होगा, टर्न हो जाएगा कॉलम। अब अगर 0.25% और 1% पे, 1% पे तो चेंज ऑलरेडी है, 0.25% पे ये 100% पोल, यानी इस एक प्राइस अप गया उसके बाद डाउन, ये 100% पोल फॉलो थ्रू हुआ है। पॉसिबल जो अपसाइड जो काउंट कहां पे हो सकता है आपको 666 और 729, ये एक पॉसिबल आपको दिख सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 600, तो इस पे आप शोभा डेवलपर पे आप नजर रखिए। अनदर आईबी रियल, ये ब्रिगेड, ब्रिगेड अगर 3% के चार्ट अगर आप देखो तो क्या है, क्लियर आउट परफॉर्मर आपको दिख रहा है, इसने सब कुछ ब्रेक किया, यानी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो इसके ऊपर है, बेरिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर हुए 3% के चार्ट पे। 0.25% के चार्ट पे फॉलो थ्रू दिया है, एंकर फॉलो थ्रू, जो कि सुपर पैटर्न यहां पे भी है, रियलिटी में भी सुपर पैटर्न। अब इसका अगर हम अपसाइड अगर हम काउंट देखें तो आप प्लॉट कर सकते हो इस कॉलम से, जो कि 663 पॉसिबल है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 620 है। तो ये सब जो चार्ट है इस पे आप नजर रखिए। आईबी रियल एक लास्ट स्टॉक जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अब यहां 100% पोल फॉलो थ्रू फॉर्मेशन हुआ है, 1% के चार्ट पे एंकर कॉलम फॉर्मेशन है और 3% पे भी कॉलम ऑफ एक्स में है। अब ये जो चार्ट है आईबी रियल, ये पैटर्न रीटेस्ट फॉर्मेशन हुआ है लॉन्ग टर्म में, 0.25% पे ये अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे हम एंटर के लिए, यानी एंट्री के लिए देख सकते हैं। पॉसिबल 104 तक पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 78 अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलो थ्रू भी आपको इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये सब इस तरह का आप स्टॉक एनालिसिस आप कर सकते हो, आउट परफॉर्मर कैसे आपको सिलेक्ट करना है। और हां, अगर इस तरह का एनालिसिस अगर आपको और इंटरेस्ट अगर आपको है सीखने में, तो हम लोग का 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कमिंग सैटरडे और संडे में है, उसमें मैं और बी कृष्ण कुमार सर लेने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाकर एनरोल कीजिए, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। आज मुझे और डिस्कस करना था लेकिन काफी टाइम परमिट नहीं कर रहा है और काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो कल एक और सेक्टर जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, उस पर डिस्कस करना था, कल मैं उसको उस वीडियो में कवर करता हूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।